मोदी जी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विशेष बधाई देता हूं कि आज 7-7 ट्रेन चलाकर बिहार के लोगों को दुर्गा फेस्टिवल पर एक अच्छा गिफ्ट देने का काम आप कर रहे हैं, उपहार देने का काम कर रहे हैं। सबको मैं बधाई देता हूं और अश्विनी वैष्णव जी से जरूर आग्रह करूंगा कि इसी तरह बिहार के विकास में आप साथ देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज केंद्र सरकार की तरफ से बिहार वासियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। बता दें आपको कि 3 अमृत ट्रेनें दी गई है और साथ ही साथ 4 जो है वो 7 जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो दिया गया है। सम्राट चौधरी, रविशंकर प्रसाद, इन तमाम लोगों ने मिलकर हरी झंडी दिखाकर जो है इसकी शुभारंभ आज किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सम्राट चौधरी, रविशंकर प्रसाद, तमाम लोग वहां पर मौजूद है और हरी झंडी दिखाकर बिहार वासियों को बड़ा सौगात जो है वो चुनाव से पहले लगातार दिया जा रहा है। बिहार में जो 3 अमृत ट्रेनें हैं वो अब चलेगी। बता दें आपको कि विस्तार से कि कहां से कहां, आपको बताएं कि बिहार को 3 नई अमृत भारत ट्रेन तेलंगाना, राजस्थान और दिल्ली से कनेक्टिविटी और 4 नए पैसेंजर ट्रेनों की सौगात मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन 7 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पैसेंजर ट्रेन नवादा, इस्लामपुर, बक्सर और झाझा जैसे शहरों को जोड़कर राज्य में रेल संपर्क बढ़ाएगी। आपको बता दें कि नवादा से पटना के लिए कोई ट्रेनें नहीं थी और अब नवादा से पटना के लिए भी जो ट्रेन की सुविधा है वो हो गई है। तो जो है केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा चुनाव से पहले राजधानी बिहार वासियों को दिया गया है। सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर? ट्रेन और 4 पैसेंजर ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर इस मंच पर उपस्थित और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने वाले भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना साहिब के सांसद आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, आदरणीय नालंदा के माननीय सांसद कौशलेंद्र जी, नवादा के माननीय सांसद आदरणीय विवेक ठाकुर जी, इस मंच पर उपस्थित सभी रेलवे के पदाधिकारीगण, और ये बड़ा ही हर्ष का दिन है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार जैसे राज्य को 7-7 ट्रेनें एक साथ आज पटना से फ्लैग ऑफ कर रहे हैं हम लोग। आदरणीय रेल मंत्री जी दिल्ली से फ्लैग ऑफ करेंगे और बिहार के विभिन्न इलाके से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस चालू कराने का काम किया जाएगा। जबकि अभी पूरे देश में 12 अमृत भारत एक्सप्रेस चलते हैं, उसमें से 10 अमृत एक्सप्रेस इसी बिहार से चलते हैं। और ये हमारे लिए खुशी का विषय है बिहार के लोगों के लिए कि आज 3 जुट जाएगा तो पूरे देश में 15 में से 13 सिर्फ बिहार से चलेगा। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार की ओर से, नीतीश कुमार जी की ओर से, बिहार की सरकार की ओर से। और ज्यादा ये खुशी का समय है कि बिहार में आज भी, पहले हम लोग राजधानी एक्सप्रेस देखते थे तो खुश हो जाते थे कि भारतीय रेल का सबसे तेज चलने वाला गाड़ी हमारे बीच से चल रहा है। 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलता था, 130 किलोमीटर रफ्तार तक पहुंचा। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मेकिंग इंडिया का सपना पूरा किया और आज वंदे भारत जो 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, ऐसा 13 वंदे भारत सिर्फ बिहार से चलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और आज लगातार, क्योंकि मैं कहता हूं कि 4 तरह के रास्ते हैं साथियों,
एयरवेज जो सबसे महंगा है, रोडवेज उसके बाद महंगा है, रेलवे तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर वाटरवेज है। रेलवे की कनेक्टिविटी पूरे बिहार में है, लगभग 38 जिले में से 36 जिले में रेलवे की कनेक्टिविटी है। 2 जिले में भी काम शुरू कर दिया गया है, बिहटा से औरंगाबाद, क्योंकि अरवल का कनेक्टिविटी नहीं था, सीतामढ़ी से सीवर, ये इस रास्ते को भी जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। और अभी हम लोग रेल मंत्री जी से मिले थे और रेल मंत्री जी ने घोषणा भी किया और शुरुआत भी कर दिया। बिहार में 2023-24 में बिहार में लगभग 4500 स्पेशल ट्रेन चलाए गए, जो पूजा फेस्टिवल के समय बिहार आने का काम किया गया। पिछले साल 24 और 25 में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 7500 ट्रेनें बिहार के लोगों के लिए दुर्गा पूजा से लेकर काली पूजा, छठ पूजा और छठ पूजा से वापस आने के लिए लोगों को व्यवस्थित किया गया। इस बार हम लोग, मैं और ललन सिंह जी, संजय झा जी और संजय जायसवाल जी, सभी लोग जाकर विशेष तौर पर नीतीश कुमार जी का संदेश लेकर गए थे और आदरणीय रेल मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि इस बार हम 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, जिससे बिहार के लोगों को आने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमारे लोग जो बाहर में परिश्रम करने जाते हैं, उनको पूर्ण रूप से सुरक्षित बिहार लाने का काम किया जाएगा और लाना भी और पहुंचाना भी। इस बार तो और अच्छा सुविधा दिया गया। मैं भारतीय रेल और भारत सरकार के मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इस बार 20% सब्सिडी दिया गया है। जो व्यक्ति कंफर्म टिकट लेगा उनको 20% का सब्सिडी देने का काम रेलवे करेगी, क्योंकि आप कंफर्म टिकट ले रहे हैं, इसलिए आपको सब्सिडी देने का काम करेगी। इसलिए जो लोग भी बाहर से आएंगे, बिहार के लोग दूसरे राज्यों को भी बनाने का काम करते हैं, परिश्रम करने का काम करते हैं और बिहार समृद्धि की ओर जाए, इसकी भी चिंता करते हैं। और आगे के दिनों में साथियों, अभी आदरणीय रेल मंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण चीजों की शुरुआत की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो मुगल सराय का स्टेशन जिसका नाम, वहां से लेकर छाजा तक, जिसको 3 लेन और 4 लेन, अभी तक तो हम लोगों ने रोड के लिए ही 3 लेन और 4 लेन का सड़क समझा था। इस बार आदरणीय रेल मंत्री जी ने लगभग 60,000 करोड़ रुपया का पूरा पैकेज बनाया है, जो लगभग 3 फेज और 4 फेज डेडिकेटेड होगा। 2 तो पूरी तरह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए यूज किया जाएगा, सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए यूज किया जाएगा, और उधर भी क्यूल से लेकर भागलपुर तक, अभी जमालपुर से भागलपुर तक के लिए भी 3 लाइन का फेज शुरू करने का कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। उसी तरह बक्सर से लेकर मोकामा तक का पूरा फेज अभी शुरुआत करने का आदेश दे दिया गया। और इसके साथ साथ नितिन नवीन जी यहाँ बैठे हैं, हम लोग सुनते थे रिंग रोड बनता है, अब रेलवे का रिंग रोड बन रहा है। रेलवे के द्वारा एक नया ब्रिज पतुआ के आसपास बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से पतुआ से चलकर आपको हाजीपुर, सोनपुर, दानापुर और फिर पटना होते हुए पतुआ चला जाएगा। और ये रिंग रोड बनाने का काम, क्योंकि गंगा पर, अब मैं सबको कहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे रेल मंत्री जी जुड़ गए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। तो साथियों, मैं ये बता रहा था कि रेलवे में भी अब रिंग रोड बनाने का काम आदरणीय रेल मंत्री जी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और कई तरह की योजना आप देखेंगे। सुल्तानगंज से देवघर एक डेडिकेटेड श्रद्धालु के लिए, वहां पर लगभग 3 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष बोल बम की यात्रा करते हैं और उसके माध्यम से बाबा को जाकर जलाभिषेक करने का काम करते हैं। तो रोड भी 4 लेन हम कर रहे हैं। रोड जो है बिहार सरकार के द्वारा सुल्तानगंज से देवघर तक के सड़क को भी 4 लेन किया जा रहा है। आदरणीय रेल मंत्री जी
और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सुल्तानगंज से देवघर रेलवे ट्रैक को भी नए स्तर पर अब जमीन अधिग्रहण का काम शुरू करने का निर्देश दिया। उसी तरह भागलपुर के इलाके में भी पूरा रिंग रोड बनाने का काम शुरू किया गया। कहलगांव से नौगछिया को जोड़ा जा रहा, नौगछिया से खगड़िया को जोड़ा जा रहा, खगड़िया से मुंगेर को जोड़ा जा रहा और मुंगेर से सुल्तानगंज होते हुए फिर भागलपुर और कहलगांव, ये पूरा रिंग रोड का सर्किल बनाया जा रहा है। बरौनी को उससे जोड़ा जा रहा है। इसलिए साथियों, रेलवे ये संपूर्ण विकास करने का रास्ता है। डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने का काम किया जा रहा है और बिहार में रेलवे जहां 1000 करोड़ रुपया मात्र बिहार में खर्चा होता था, मैं आज अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने प्रत्येक साल जहां 2004 से 2014 तक हमको 1000 करोड़ रुपया प्रत्येक साल मिलता था, अश्विनी वैष्णव जी के और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में आज लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक राशि मिला और आज इसी साल प्रत्येक साल हमको 10,000 करोड़ रुपया से अधिक मिल रहा है। इसलिए आज अश्विनी वैष्णव जी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विशेष बधाई देता हूं कि आज साथ ट्रेन चलाकर बिहार के लोगों को दुर्गा फेस्टिवल पर एक अच्छा गिफ्ट देने का काम आप कर रहे हैं, उपहार देने का काम कर रहे हैं। सबको मैं बधाई देता हूं और अश्विनी वैष्णव जी से जरूर आग्रह करूंगा, इसी तरह बिहार के विकास में आप साथ देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।